हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर, सेमेस्टर है हमारा थर्ड, एक्ट है हमारा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे हम शॉर्ट में टीपीए बोलते हैं और फुल फॉर्म होती है इसकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। कोड है हमारा 3004 यानी 3004 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन है हमारा आज का दान। अब से पहले आपके अपने YouTube चैनल पर मैं 8 क्वेश्चन आपके डाल चुका हूं लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, वहां पे आपको लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, सेमेस्टर और कोड आपको तीनों लिखे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। वहां से आप क्वेश्चंस देख सकते हो। आज का जो क्वेश्चन है वेरी 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 वेरी, जितना बोला जाए इतना कम है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 20 नंबर में अधिकतर पूछा जाता है और इसी क्वेश्चन के अंदर से 5 नंबर के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन 95% इम्पोर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। और मैंने भी कोशिश की है थ्योरी में कि आपको सिंपल भाषा में आपको समझाऊं और आपको आंसर प्रोवाइड कराऊं। दान एक ऐसा शब्द है जो समझाने के लिए कुछ है नहीं इसमें, आप सब जानते हो दान क्या होता है। और थोड़ा बता देता हूं आपकी समझ के लिए। दान जैसे ए के पास कोई भूमि है, उस भूमि को वो बी को क्या कर दे, बिना पैसे के दान दे दे, ठीक है। और ये भूमि किसके पास चली जाए दान के रूप में, बी के पास आ जाए। किसके पास, बी के पास आ जाए। और बी इसके लिए कोई भी पैसा नहीं दे। जिस प्रकार से दान हम करते हैं, कोई कपड़े का करता है, कोई पैसे का करता है, कोई खाने का करता है, कोई अपनी संपत्ति का दान करता है, ठीक है। तो दान आप सब जानते हो दान क्या होता है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मुस्लिम समुदाय से है और वो दान शब्द नहीं जानता है, तो उसको कहते हैं हिबा। जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय में वफ होता है, ठीक है, उसी प्रकार से हिंदुओं में दान कह देते हैं। और बहुत सी जगह पे इसे हिबा भी बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आपकी ये समझ में आ गया होगा। दान यानी कि वफ या हिबा, मतलब समझने के लिए आप हिबा समझ सकते हो। जैसे इसे हिबा की तरह ही हिंदू धर्म में या कोई भी व्यक्ति दान करता है, और हिबा को ही हम दान मानते हैं, ठीक है। समझने के लिए वफ या हिबा भी समझ सकते हो। और वैसे क्वेश्चन है हमारा आज का दान। ये जो दान है ये संपत्ति अंतरण अधिनियम की सेक्शन 122 के अंतर्गत आता है, 122 के अंतर्गत, ठीक है। ज्यादा बात ना करते हुए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा लंबा है, तो इसको थोड़े से जल्दी जल्दी समझेंगे और बड़े प्यार से। लेकिन अगर आप इसे बीच में अच्छे से समझना चाहते हो तो बीच में 1-2 मिनट का आप गैप ले लेना। जैसे आपने 15 मिनट की वीडियो देखी तो 2 मिनट का आप रेस्ट ले लेना, घूम लेना, थोड़ा रेस्ट ले लेना। फिर 15 मिनट की वीडियो देख लेना, 2 मिनट का रेस्ट ले लिया करो। किसी भी वीडियो में अगर कोई बड़ी है 10-20 मिनट की है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया करो, 30 मिनट की है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया करो, 2-2 मिनट का गैप ले लिया करो। थोड़ा आपका माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार से इस वीडियो में भी आपको यही प्रोसेस अपनाना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दान की परिभाषा। उत्तर है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122। दान किसी वर्तमान, जंगम या स्थावर, जंगम और स्थावर को समझा देता हूं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। जंगम कहते हैं चल संपत्ति को और स्थावर कहते हैं अचल संपत्ति को, ठीक है।
जंगम चल संपत्ति, स्थावर अचल संपत्ति। चल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, अचल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। जैसे इसका एग्जांपल है धन, बाइक, पेन, कॉपी, रजिस्टर, मोबाइल। और अचल संपत्ति में आते हैं मकान, खेत, नल, फलदार वृक्ष इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हालांकि आप सब जानते हो, आपने वीडियो को देखा भी होगा, चल और अचल संपत्ति में मैंने बना रखी है, लेकिन क्वेश्चन को और इजी करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए। तो अब चलते हैं आगे। दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर यानी चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है जो व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहते हैं देने वाले को। एक होता है दाता, एक होता है आदाता। दाता देने वाला, आदाता लेने वाला। ठीक है, दान करने वाला, ठीक है, दान लेने वाला जो आदाता कहलाता है, और दूसरे को जो आदाता कहलाता है स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो। यानी जब हम कोई दान करते हैं तो हम किसी लालच के बिना किसी प्रॉफिट के हम करते हैं, और आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिग्रहिता किया गया है। दाता जब देता है और आदाता द्वारा जब स्वीकार किया जाता है तभी दान माना जाता है। दाता देने वाला अगर दान दे रहा है, अगर इसने मना कर दिया तो वो दान नहीं कहलाया जाएगा। अगर ये दे रहा है और ये लेता है तभी दान क्या होगा, दान कहलाया जाएगा। ठीक है, देखो दान के बदले में कभी किसी को कोई लालच नहीं होता है और ना कोई किसी से कुछ मांगता है, लेकिन एक लालच होता है दान देते वक्त कि बस वो हमें दुआ दे और वो हमेशा खुश रहे और हम देने वाले भी हमेशा खुश रहें। छोटी सी एक भावना जुड़ी रहती है। लालच होता है कि जिसको हम दान दे रहे हैं वो बस खुश रहे और प्यार मोहब्बत से इस समाज में जीने का वो भी अधिकार प्राप्त करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाए थोड़ा थोड़ा, यही दान होता है। ये सब बस संभावनाएं होती हैं आदमियों की कि बस इतना सब कुछ हो जाए। प्रतिग्रहण कब करना होता है, यानी प्राप्त करना यानी कब्जा करना कब होता है? ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। देखो अब बात आती है, अगर किसी ने कोई दान कर दिया है तो दान को जो ग्रहण करने वाला है उसके जीवन काल में ही ग्रहण कर लो। सपोज करो कोई व्यक्ति किसी को दान देने के लिए कहता है कि मैं आपको दान देना चाहता हूँ अपने घर को, तो जो दान है उसके जो घर का है उसके जीवन काल में ही ले लेना चाहिए या तुरंत ले लेना चाहिए। अगर तुरंत नहीं दे रहा है, वो कहता है कि ये जो घर है मैं आपको दान करता हूँ, जैसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी या मैं जैसे चाहूँ, मतलब मुझे लगेगा कि अब मुझे इसे दे देना चाहिए, थोड़ा मैं और यूज कर लूँ तो मैं आपको दे दूंगा, तो उसके जीवन काल में ही उस दान को ग्रहण कर लेना चाहिए। या अंतिम समय जैसे कहते हैं, दिनों के अंतिम समय में दान का ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले आदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, या तो दान को तुरंत ग्रहण कर लिया जाए या दान को अंतिम समय तक ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर मृत्यु हो जाती है तो वो दान क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, फिर वो दान नहीं रहेगा। दान के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। यहीं से हमारा एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है कि दान के निम्नलिखित तत्व कौन कौन से होते हैं, दान के कौन कौन से तत्व होते हैं इस प्रकार से। तो पहला आता है स्वेच्छा से किया हुआ दान होना चाहिए, यानी किसी के दबाव में दान नहीं होता है। दान जो है अपनी मर्जी से, अपनी अंतरात्मा से, अपनी इच्छा से होता है। नंबर 2, बिना प्रतिफल के होना चाहिए। जब हम कोई दान करते हैं तो कोई लालच नहीं होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है बिना लालच के दान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है
दानदाता ही संपत्ति का अंतरण करे। जो दान कर रहा है, एक तो उसके अंडर में संपत्ति होनी चाहिए और उसी के द्वारा दान का अंतरण किया जाना चाहिए। फोर्थ है पक्षकार। पक्षकारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दान कभी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है, दान के लिए दो व्यक्ति होने जरूरी हैं। जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, और उसी प्रकार से दो व्यक्ति या दो पक्षों के अंदर ही दान होता है। संपत्ति, संपत्ति कैसी हो, चल या अचल होनी चाहिए। अभी आपको बता चुका हूं चल संपत्ति और अचल संपत्ति क्या होती हैं। चल या अचल कोई भी संपत्ति हो सकती है। 6 पॉइंट है, दान संबंधी स्वीकृति दानदाता के जीवन काल में होना चाहिए या होनी चाहिए। जब हम दान देते हैं, जो दान की स्वीकृति होती है, अगर कोई व्यक्ति किसी को दान दे रहा है तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो स्वीकृति उसके जीवन काल में ही कर लेनी चाहिए। ठीक है। दान विलेख की रजिस्ट्री होना आवश्यक है। यदि अचल तथा 100 रुपये के या उससे अधिक कीमत है। देखो यहां पे बोला गया है, जो दान है, हम जो दान कर रहे हैं, अगर संपत्ति अचल संपत्ति है और वो 100 रुपये से ज़्यादा की है तो उसकी रजिस्ट्री कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर है 9, अचल संपत्ति का दानदाता की तरफ से हस्ताक्षरित तथा दो साक्षियों द्वारा प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। देखो जब दान किया जाएगा, जो दान दे रहा है उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे और दो साक्षी यानी गवाहों का होना आवश्यक है कि हाँ हम साक्षी हैं, हम गवाही दे रहे हैं कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दान दिया है, तो उसके लिए दो गवाह होनी जरूरी हैं। यदि दान संबंधी संपत्ति चल संपत्ति है तो या तो उसकी रजिस्ट्री होना चाहिए या उसका कब्जा प्रदान करना ही काफी है। या तो रजिस्ट्री कराओ, अगर अचल संपत्ति अगर 100 रुपये से ज़्यादा की है तो रजिस्ट्री होगी। अगर चल संपत्ति अगर रजिस्ट्री लायक है तो रजिस्ट्री कराओ, नहीं तो उसे तुरंत कब्जा दे दिया जाए। वसीयती एवं मृत्यु संज्ञा पर दिए गए दान इस अधिनियम की परिधि से बाहर हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति मृत्यु संज्ञा पर है, बिल्कुल मरने ही वाला है, उस समय अगर कोई दान कर रहा है तो वो क्या है, इस अधिनियम से बाहर हैं। क्योंकि अंतिम समय में व्यक्ति के होश हवास उसके पास नहीं रहते हैं और ना वो अच्छे बुरे का ध्यान लगा सकता है, ना वो कह सकता है, तो उस प्रकार से उसके जो दान होंगे वो क्या होंगे, खारिज किए जाएंगे, वो अमान्य होंगे। इस अधिनियम के प्रावधान मुस्लिम विधि के दान संव्यवहारों की स्थिति में लागू नहीं होंगे। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति दान करना चाहे तो उस पर इस प्रकार के नियम लागू नहीं होंगे। मुस्लिम व्यक्ति केवल वक्फ द्वारा ही दान कर सकता है और वक्फ में ही दान कर सकता है। ये हमारे लॉ का एक कानून है, लॉ कह लो, कानून कह लो, विधि कह लो, लॉ है हमारा कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति दान करेगा तो वो क्या करेगा, वक्फ करेगा, वक्फ द्वारा दान करेगा, जिसे हम हिबा बोलते हैं। और वो मुस्लिम व्यक्ति ना तो किसी हिंदू व्यक्ति को दान कर सकता है, ना किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को दान कर सकता है। अगर उसे दान करना होगा तो वो वक्फ में दान करेगा अपना, और वो सिर्फ किस में इस्तेमाल होगा, सिर्फ मुस्लिम व्यक्तियों के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे बोला है इस अधिनियम के प्रावधान मुस्लिम विधि के दान संव्यवहारों की स्थिति में लागू नहीं होंगे जब पक्षकार मुस्लिम हो, दानदाता या दान ग्रहीता। देखो ग्रहण कर सकता है मुस्लिम व्यक्ति दान, लेकिन दे नहीं सकता है। ठीक है, मुस्लिम व्यक्ति क्या है, दान ग्रहण कर सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। दाता निम्न लोग हो सकेंगे, जो वयस्क हो, जो स्वस्थ चित्त हो। जैसा कि हम पूरी लॉ के अंदर पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कौन व्यक्ति कर सकता है, जो वयस्क हो, जो स्वस्थ चित्त हो, जो समझने की क्षमता रखता हो, जो किसी अन्य व्यवस्था या अक्षमता से ग्रस्त न हो,
यथा दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब होता है जो कर्ज में ना डूबा हुआ हो। दिवालिया जो जिस पे सरकार का कर्ज होता है और वो सरकार का कर्ज चुका नहीं पाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं दिवालिया। तो जो वयस्क हो, जो स्वस्थ चित्त हो, जो किसी विवस्था या अक्षमता से ग्रस्त ना हो, जो दिवालिया ना हो। फोर्थ पॉइंट है दाता दान में दी जाने वाली संपत्ति का स्वामी हो या संपत्ति के असली स्वामी से दान करने की आशा रखता हो। दाता आगे देते हैं, दाता निम्न लोग अदाता हो सकेंगे। अदाता निम्न लोग अदाता हो सकेंगे। नंबर 1, जो ग्रहण करने वाले व्यक्ति होंगे वो कौन हो सकते हैं? ये तो थे, अभी हमने जो पॉइंट आगे पढ़े थे वो थे दाता, जो देने वाला है वो कैसा हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे जो ग्रहण करने वाला है वो कैसा व्यक्ति हो सकता है। अदाता कोई भी व्यक्ति हो सकेंगे, यहां तक कि अवयस्क भी। देखो, जो दान देने वाला है वो वयस्क होना चाहिए। देने वाला कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और लेने वाला कोई उम्र नहीं। ठीक है, प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं है, देने की कम से कम 18 वर्ष। ठीक है, अवयस्क अदाता की ओर से उसके अभिभावक यानी माता पिता या न्यायधारी अथवा न्यायालय या अन्य कोई सक्षम व्यक्ति दान की स्वीकृति दे सकेंगे। जैसा कि देखो यहाँ पे बोला है देने वाला 18 वर्ष का व्यक्ति हो सकता है, सिर्फ उससे ऊपर 18 से लेके ऊपर का व्यक्ति ही दान दे सकता है। लेकिन दान जो है 18 से कम उम्र का बच्चा भी ग्रहण कर सकता है, बशर्ते कि इसका जो दान ग्रहण किया जाएगा इसके किसी अधिकारी द्वारा, जैसे माता पिता या कोई कोर्ट द्वारा केस चल रहा है या कोर्ट द्वारा कोई दान देना चाहता है तो न्यायालय उसकी संपत्ति का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, उनके अंडर में संपत्ति रहेगी। दान की तिथि पर दानग्राही की स्थिति अत्यंत अनिवार्य है, यह चाहे जिस रूप में हो, यथा गर्भस्थ, शिशु, नाबालिग, उन्मत्त या जड़ आदि। ठीक है, यहां पे दान ग्रहीता कर लो। दान ग्रहीता कौन सा व्यक्ति हो सकता है? यहां पे कह रहे हैं जो दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसकी उपस्थिति होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब से पहले मैंने आपको बताया था एक अजन्मा व्यक्ति होता है, अजन्मे व्यक्ति को भी कोई वस्तु दान की जा सकती है। देखो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था जो दान देने वाला है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष कम से कम, और जो ग्रहण करने वाला है उसकी कोई उम्र नहीं है। अगर कोई बच्चा गर्भ में है, माँ के पेट में है, वो भी तो दान क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा गर्भ में है तो उसको भी दान दिया जा सकता है। दान ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती है, बस उसका पता चलना चाहिए कि बच्चा गर्भ में है। गर्भस्थ शिशु, नाबालिग, उन्मत्त यानी जिसमें थोड़ा दिमाग कम है, या जड़ यानी पागल को भी दान किया जा सकता है। दान के तिथि पर मृतक अदाता के प्रतिनिधि मृतक की ओर से वैध स्वीकृति नहीं दे सकते। अगर अदाता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, अदाता निश्चित व्यक्ति अर्थात संपूर्ण जगत को किया गया दान होगा। यानी कि दान किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी किया जा सकता है, यानी संपूर्ण जगत यानी किसी भी व्यक्ति को दान दे सकते हैं। एग्जाम्पल मथुरा बनाम धर्म समाज 1975 में कहा गया था। इसमें कहा गया कि किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी को किया गया दान वैध नहीं होगा। अगर कोई सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत नहीं है, अगर कोई संगठन बना हुआ है, कोई सोसाइटी है, अगर वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है
तो उसको दान किया गया वैध नहीं माना जाएगा, उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता। मुस्लिम विधि पर यानी मुस्लिम लोगों पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता है, वो दान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें दान करना होगा तो वो वक्फ के द्वारा या हिबा के द्वारा ही दान कर सकते हैं। जैसे यदि कोई मुस्लिम संपत्ति का दान हिंदू को करे तो मुस्लिम विधि लागू होगी और संविभार का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं होगा। अगर मुस्लिम व्यक्ति दान करना चाहे तो वो सिर्फ मुस्लिम को ही दान कर सकता है, अन्य किसी धर्म के व्यक्ति को दान नहीं कर सकता। ठीक है, मुस्लिम से मुस्लिम को ही जाएगा। ठीक है, और हिंदू जो है वो किसी को भी दान कर सकता है। सही है। स्वीकृति, आदाता द्वारा दान का प्रतिग्रहण किए बिना दान पूर्ण नहीं होगा। यानी कि जो दान ग्रहण करने वाला है उसके द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है। अगर शिशु है, गर्भस्थ बच्चा है या नाबालिग है तो उसके जो परिवार वाले होते हैं, जो उसके पालन वाले होते हैं, पालन पोषण करने वाले, उनके द्वारा उसका ग्रहण किया जाएगा, स्वीकृति दी जाएगी। दान के किए जाने के समय ही उसका स्वीकार किया जाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि दानदाता के जीवन काल में उसे कभी भी स्वीकार किया जा सकता है। कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं, ऐसे लिखते हैं कि जीते जी मेरी और मरने के बाद तुम्हारी हो जाएगी, या ये कहा जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं आपको दान करता हूँ, जो संपत्ति है या कोई चीज़ है ये आपकी हुई, लेकिन जब तक मेरा मन है मैं इसे थोड़ा इस्तेमाल कर लूँ और मेरे ही अंतिम दिनों में ये आपकी हो जाएगी। ठीक है। स्वीकृति के आवश्यक तत्व निम्न हैं। नंबर 1, स्वीकृति अदाता द्वारा दाता के जीवन काल में कभी भी दी जा सकती है। स्वीकृति ये नहीं है कि तुरंत ही दी जाए। स्वीकृति जो है कि हाँ मैं आपका दान जो है स्वीकार करता हूँ, उसके जीवन काल में कभी भी कर सकता है। जब तक दाता, दूसरा पॉइंट है, जब तक दाता यानी देने वाला अंतरण करने की क्षमता रखे तब तक स्वीकृति दे दी जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पे दूसरी बात ये कही गई है कि आप जो है जो दान देने वाला है उसके जीवन काल में कभी भी दान की स्वीकृति कर सकते हो, यानी लेने की स्वीकृति कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए आपको उस समय से पहले दान की स्वीकृति कर देनी चाहिए। पता चले कि जो उसका अधिकार था वो समाप्त हो गया या उससे छिन गया या वो कहीं चला गया, तो उससे पहले पहले या वो उसे बेच दे, हो सकता है दान देने वाला उसे बेच दे, तो उसके अधिकार जाने से पहले आप स्वीकृति दे दो। ठीक है। स्वीकृति दिए बिना आदाता के मरने पर दान शून्य होगा। अगर सपोज करो ए ने दान किया किसी अजन्मे व्यक्ति को, यानी गर्भस्थ शिशु को किया, ठीक है, या नाबालिग को किया या किसी उन्मत्त व्यक्ति को किया। अब इसके जो दान हैं ये तो 18 वर्ष के बाद ही इसे प्राप्त होंगे। ठीक है, 18 वर्ष के बाद भी इसने इसे क्या नहीं करा है, स्वीकार नहीं किया है, और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो इसके लिए जो दान था ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और ये जो प्रॉपर्टी थी पुनः इसी के पास चली जाएगी, इसके उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी या इसी के नाम पे चली जाएगी। स्वेच्छा पूर्वक एवं प्रतिफल का अभाव हो। फूलचंद बनाम लाखू, ये हमारा दूसरा जो है केस है। दान स्वैच्छिक होना चाहिए, यानी अपनी इच्छा से होना चाहिए, अर्थात दान करते समय दानदाता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, एवं दान बिना किसी प्रतिफल के होना चाहिए, यानी किसी लाभ के बिना, यानी किसी लालच के बिना दान होना चाहिए। अन्यथा उसका रूप विक्रय अथवा विनिमय का होगा, यानी या तो विनिमय यानी बदलाव का होगा, विनिमय का मतलब होता है बदले का,
या फिर विक्रय का हो जाएगा अगर तुम कोई प्रतिफल प्राप्त करते हो या कोई अपना लालच रखते हो तो। विषय वस्तु, अब बात आती है विषय वस्तु की। नंबर 1, ऐसी संपत्ति धारा 6 के अंतर्गत अंतरण योग्य हो। सेकंड है, दान के समय वस्तु अस्तित्व में हो। ठीक है, दान के समय वस्तु अस्तित्व में हो। ये जो आपका क्वेश्चन है यहां पे क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। देखो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख रखा है, आपका ये जो दान वाला जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है, यानी पूर्ण हो गया। आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया है दान वाला, दान की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं करना है, यहाँ पे खत्म। लेकिन अब मैं आपको जो कराने वाला हूँ, आपके 5-5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। दान के लिए आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है 20 नंबर का वो खत्म है। 5 नंबर के या जो 10 नंबर के जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन बनेंगे अब उसको देखते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें मान लो दान में एक क्वेश्चन आपको हो गया, दान का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। धारा 123 अंतरण कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका यहीं पे समाप्त हो गया है। ठीक है, ध्यान से। अब नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अंतरण कैसे किया जाता है। सेक्शन 123 नंबर 1 है स्थावर यानी अचल संपत्ति। स्थावर संपत्ति के दान के लिए अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा। यानी इसमें बोला है अंतरण कैसे किया जाता है। अंतरण पहले तो अपनी स्वेच्छा से यानी बिना किसी दबाव के और कम से कम 2 व्यक्तियों की गवाहों के रूप में, यानी 2 व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए गवाह के तौर पर, या फिर 2 व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए और साथ ही हस्ताक्षरित यानी अपने हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसने संपत्ति दी है और जो गवाह हैं उनके भी, और प्लस रजिस्ट्रीकृत अगर संपत्ति 100 रुपये से अधिक की है तो वो क्या होगी, रजिस्ट्रीकृत होगी। ठीक है, अंतरण कैसे किया जाता है, यहां से आपका न्यू क्वेश्चन चला है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने न्यू। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जंगम संपत्ति के दान का अंतरण हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या परिद्वान द्वारा किया जा सकेगा। जो जंगम संपत्ति है, जो अचल संपत्ति होती है, जैसे मकान, प्लॉट, खेत या बाग बगीचे, उनका क्या होगा, लिखित में ही अंतरण होगा। पॉइंट नंबर 3, ऐसा परिदान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसा कि बेचा हुआ माल परिदत्त किया जाता है। मतलब उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसी प्रकार से होगा जैसा कि एक खरीदी हुई यानी बेची हुई संपत्ति का होता है। सेक्शन 123 के निम्न अपवाद हैं। इसके उपबंध नंबर 1 है सुखाचार के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि सुखाचार संबंधी अधिकारों का अंतरण नहीं हो सकता है। सेकंड है उक्त उपबंध संपत्ति विभाजन में नहीं लागू होंगे, यानी विभाजन यानी बंटवारे में लागू नहीं होंगे। धारा 124 वर्तमान एवं भावी संपत्ति का दान। यहां से एक नया क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार से। वर्तमान, देखो यहां से अपना नया डाल लेना, सेक्शन 124 से नया है वर्तमान एवं भावी संपत्ति का दान। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और आपको सेक्शन 124 डाल के अपना करना है। नंबर 1, जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हो वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य हो। यानी कि जिस प्रकार से हम किसी भविष्य में प्राप्त संपत्ति के दान की बात करते हैं तो वो क्या होगी, शून्य। जैसा कि मैं कहूं कि अगर
2 महीने बाद मुझे कोई प्लॉट मिलेगा या मैं खरीदूंगा तो मैं उसे आपको दान करूंगा। या हम मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, शेख चिल्ली की तरह सोचते हैं, उस प्रकार से अगर हम कोई भविष्य में प्राप्त संपत्ति के दान करने की संभावना सोचते हैं और उसे दान करने का वचन करते हैं तो वो क्या होगा? शून्य होगा। धारा 125 नंबर 1 क्या कहती है? 2 या अधिक आदाताओं को किसी चीज का दान जिनमें से एक उसे प्रतिग्रहित करता है उस हित के संबंध में शून्य है, जिसे यदि वह प्रतिग्रहित करता है तो वह लेता। अगर 2 व्यक्ति हैं, अगर वो उसे प्रतिग्रहित करता है तो प्राप्त की जाएगी, अगर नहीं करता है तो नहीं प्राप्त की जाएगी। यहां से एक आपका नया क्वेश्चन बनता है, ये 124 और 125 यानी 124 125 आपको एक साथ लिखने हैं। यहां से आपका एक नया क्वेश्चन फिर बन जाता है, ठीक है। 126 से देखो मैं लिखता जा रहा हूं रेड पेन से, 124 125 एक में ही आएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत कम बार आता है। इससे पहले का जो था 123 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और 126 वाला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 126 दान निलंबित या रद्द या वापस किया जा सकेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि दान कब वापस किया जा सकता है, दान कब निलंबित किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं, सामान्यतः दान अखंडनीय होता है, मतलब यहां पे कहा गया अखंडनीय। अक्सर यानी लगभग दान ऐसा होता है जो खंडित नहीं होता है, जो एक बार दान दे दिया वो दे दिया, वो कभी शून्य नहीं होगा, वो कभी वापस नहीं दिया जाएगा। किंतु निम्न दशाओं से दान खंडित किया जा सकता है, मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती हैं जिनमें दान को वापस किया जा सकता है। हालांकि पहले तो यहाँ पे क्या बोला है? अखंडनीय होता है, दान को कभी रद्द नहीं किया जा सकता है। जो दान दे दिया तो दे दिया, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में दान को वापस ले लिया जा सकता है। वो परिस्थितियां कौन सी हैं उन्हें देखते हैं। नंबर 1, जब दाता तथा आदाता इस उद्देश्य का करार करें यानी कॉन्ट्रैक्ट करें कि विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर आधारित नहीं है, दान स्थगित अथवा खंडित हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो कोई व्यक्ति दान करता है, जैसे उसके पास कोई जमीन है और वो उसे दान कर देता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये कहता है जब दान कर रहा था कि भाई सपोज करो कोई व्यक्ति अपने जमीन का एक टुकड़ा किसी को देता है, देने वाले की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि अगर कभी मुझे भविष्य में इसकी जरूरत पड़ी, पहले तो मैंने आपको दे ही दिया है, मैं इसे लूंगा नहीं, अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो आप इसे मुझे वापस कर देना। तो इस प्रकार से उसको क्या हो जाएगा? वो वापस हो जाएगा, अगर उन दोनों ने ऐसा कोई करार करा है तो, लेने वाले ने और देने वाले ने। सेकंड पॉइंट, दान उन दशाओं में भी खंडित किया जा सकता है जिनमें यदि वह संविदा होता तो खंडित किया जा सकता था। अर्थात दान बल, अनुचित दबाव, कपट द्वारा दूषित हो। यानी कि अगर दान कोई सपोज करो वो कॉन्ट्रैक्ट ही है, यानी हम किसी के नाम पर संपत्ति कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, सपोज करो हम बेच रहे हैं, लेकिन जो बेच रहे हैं वो कैसी है? जबरदस्ती कोई बिकवा रहा है, दबाव से या कपट से बिकवा रहा है, तो बेची हुई संपत्ति भी क्या होती? शून्य हो जाती। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है दान भी अगर बल द्वारा, जबरदस्ती या कपट द्वारा किया गया हो तो वो भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही, यानी बेचने की तरह ही, अगर कोई किसी को 420 के द्वारा या दबाव में कोई संपत्ति बिकवाएगा तो वो भी शून्य हो जाएगी, और उसी प्रकार से दान में भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अपना खेत बै को बिना संतान मरने पर वापस लेने की शर्त अंतरित करता है। बै के जीवन काल में निसंतान मरता है, अपना खेत वापस ले सकता है। अब देखो एक बात और समझ लो, हमने आपको करा दिया है, ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है।
लेकिन थोड़ा सीरियस हो जाना यहां पे और ज्यादा। दुर्भरदान वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। धारा 127 दुर्भरदान, जितना भी वेरी वेरी लिखोगे कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रख लेना। बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया न्यू और यहां पे लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दुर्भरदान ये हमारा 5वें और 10 नंबर में अक्सर बूझ लिया जाता है, कभी कभार तो ये 20 नंबर में भी बूझ लिया जाता है, ठीक है। अगर 20 नंबर में आ जाए तो जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था उसके बाद इसको भी ऐड कर दिया जाएगा। सिर्फ जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था यहां पर समाप्त हो रहा था, यहां पर समाप्त करने के बाद इस दुर्भरदान को लिख दिया जाएगा। या अगर कोई पॉइंट एक जैसे मिल रहे होते हैं तो उन पॉइंटों को कट कर दिया जाएगा पहले वाले 20 नंबर के क्वेश्चन में, और इसके जो पॉइंट हैं यहां से स्टार्ट कर दिया जाएगा, सही है। अगर इसके पॉइंट और जो लॉन्ग क्वेश्चन के मैंने जो कराए हैं पॉइंट इसमें सेम हो तो 20 वाले में छोड़कर यहां पे जब आगे करेंगे वहां से तो इसमें जोड़ देंगे। नंबर 1, जब दान एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीजों के एकल अंतरण के रूप में है जिनमें से एक पर बाध्यता का बोझ है और अन्य पर नहीं है, वहां आदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक वह उसे पूर्ण ग्रहित नहीं करता। यानी कि कोई व्यक्ति किसी को दान दे रहा है, दान देते वक्त उस पर कोई शर्त रख रहा है, या उसका भाग जो किसी को कर्ज में दिया हुआ है आधा भाग, या वो किसी तरह से परेशान है, तो इन परिस्थितियों में या कोई शर्त रखता है, इस प्रकार का दान नहीं माना जाएगा, ना कोई ग्रहण कर सकता है। दूसरा पॉइंट, जब कोई दान कई चीजों के साथ एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक अलग अलग और स्वतंत्र अंतर्जनों के रूप में है, वह आदाता उनमें से एक को प्रतिग्रहित करने के लिए और अन्य को लेने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे पूर्व कथित लाभप्रद हो और पश्चात कथित दुर्बल हो। यानी कि कोई 2 चीजें हैं उनको दान किया जा रहा है, ठीक है, एक से लाभ होने वाला है, एक से हानि होने वाली है, तो यहां पर जो ग्रहिता है वो दोनों प्रकार के दानों को स्वीकार करेगा, चाहे उस पर किसी भी प्रकार की अब सपोज करो ए ने कोई दान दिया बी को, ठीक है, संपूर्ण संपत्ति का क्या कर दिया, दान कर दिया कि जो मेरी संपत्ति है सब आपके नाम है। इसने किसी भूमि के टुकड़े पर क्या ले रखा था, ए ने लोन ले रखा था, और ये संपत्ति किस पर चली गई, अब बी पर चली गई। अब भाई इसे क्या होगी, बी को हानि होगी। अब जो लोन है चुकाने का अधिकार किसका है, बी का है, ठीक है। इस प्रकार से भाई हानि भी है। अब इसने क्या है, इनकार भी कर सकता है और हाँ भी कर सकता है, तो ये क्या है, दोनों इसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। दुर्भरदान और सर्वस्त्र आदाता बहुत ज्यादा बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, या आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, दान की परिभाषा कीजिए और सर्वस्त्र आदाता के बारे में आप बताइए। सर्वस्त्र आदाता वह व्यक्ति है जिसे दाता की सारी जायदाद दान में मिल चुकी हो, ठीक है। देखो सर्वस्त्र आदाता यानी कोई व्यक्ति है अपनी संपूर्ण संपत्ति किसी व्यक्ति को दे देता है, 1-1 रुपया दे देता है। ऐसी स्थिति सामान्यतः उस समय होती है जबकि कोई दाता यानी देने वाला, संपत्ति देने वाला संन्यास ले ले या अन्यथा संसार का परित्याग करना चाहे। कोई व्यक्ति संसार के मोह माया से दूर जाना चाहता है और अपनी जितनी भी संपत्ति है, बैंक बैलेंस, जमीन, घर, प्रॉपर्टी, सबको क्या कर दे, दान कर दे। सिर्फ अपने पास कितना रखे, तन पर कपड़ा और खाने के लिए रोटी के लिए
चंद पैसे रखे सिर्फ, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को सर्वस्त्र दाता कहा जाता है और जो उसे ग्रहण करता है उसे सर्वस्त्र आदाता कहते हैं। दाता के पास चल या अचल कोई संपत्ति अवशेष नहीं बचनी चाहिए। जब सभी सांसारिक उपयोगों के लिए दाता की सारी जायदाद आदाता को प्राप्त हो तो आदाता सर्वस्त्र आदाता होगा, ना जायदाद ना कर्ज, मस्त फकीर, यही है सर्वस्त्र आदाता। सही है, सॉरी, सर्वस्त्र दाता। ना जायदाद ना कर्ज, मस्त फकीर, यही है सर्वस्त्र दाता, यानी देने वाला। उसे किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, ना कर्ज की, ना ब्याह की, ना शादी की, ना समाज के लोभ मोह, सब चीज क्या है त्याग देता है और वो क्या कर देता है, सर्वस्त्र दाता बन जाता है। सर्वस्त्र दाता यानी सब कुछ दान देने वाला है। सर्वस्त्र आदाता, आदाता मन आने वाला, जिसके पास संपत्ति आई है, जो प्राप्त करता है। सर्वस्त्र आदाता दान के द्वारा प्राप्त संपत्ति की सीमा तक दाता के ऋणों के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, अगर ए ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसके नाम कर दी है, बी के नाम, और ए की किसी संपत्ति पर क्या है, कोई भी प्रकार का लोन है या कोई कर्ज है या किसी प्रकार का लेन देन है, ठीक है, लेन देन भी हो सकता है किसी का, तो ये सब कौन करेगा, फिर बी करेगा। ये तो क्या है, सर्वस्त्र दाता, और ये क्या है, सर्वस्त्र आदाता, ठीक है। तो ये जो है पूरा भुगतान करेगा ए के, क्योंकि ए ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे दे दी है, बी को दे दी है। उसे दान की इस संपत्ति का प्रयोग तब तक दाता के ऋणों को चुकाने में करना होगा जब तक कि उसकी पूर्ण संतुष्टि न हो जाए, यानी जब तक उसके ऋणों को चुकाता रहेगा, जब तक उसके संपूर्ण ऋण ना समाप्त हो जाए। किसके, जिसने अपनी संपत्ति दान दी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए की सारी संपत्ति ब को उत्तराधिकार में मिल जाए, या ब ए की सारी जायदाद खरीद ले या डिक्री में नीलाम कराकर खरीद ले तो सर्वस्त्र आदाता नहीं होगा। देखो, अगर उत्तराधिकार में कोई संपत्ति मिल रही है या कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो उस परिस्थिति में कर्ज देने के लिए वो क्या जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसे उत्तराधिकार में मिली है, नीलामी में उसने खरीदी है या उसने किसी अन्य प्रकार से खरीदी है, तो वो जो कर्ज नहीं देगा। ठीक है भाई, इतना तो सब लोग जानते हैं। अगर दान है तो देगा भाई, अगर उसने खरीदी है तो वो क्यों देगा, उसके ऋणों को नहीं देगा। ए ने ब को अपनी सभी चल व अचल संपत्ति दान कर दी। ए ने से 5 रुपये उधार लिया था। ए के नाम बैंक में 15 रुपये शेष रहे, जिसका दान ब को नहीं हुआ। ब को यह 5 रुपये अदा करने के लिए से विवश नहीं कर सकता, क्योंकि ए अभी भी अपने कर्ज का भुगतान करने लायक और सर्वस्त्र आदाता नहीं है। ठीक है, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाते हैं। ए क्या है, सर्वस्त्र दाता, और ब क्या है, देखिए ये है सर्वस्त्र दाता। ए ने अपनी संपूर्ण संपत्ति चाहे वो चल हो अचल हो जो भी है, सब किसके नाम कर दी, ब के नाम कर दी, ब के नाम कर दी। ठीक है, ए के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद से जो है आता है और उसे पता चलता है कि जो ए की संपत्ति है वो संपूर्ण किस पे चली गई है, ब के पास चली गई है। ठीक है, से ने ए को, ए ने से को या से ने ए को 5 रुपये ऋण दे रखा था। से ने दे रखा था किसको, ए को, कितने, 5 रुपये ऋण दे रखे थे।
अब जो है से ऐसे कहता है कि मेरे आप पे 5 रुपए आ रहे हैं। अब जो ए जो कहेगा, लेकिन ए के जो अकाउंट था उसमें अभी कितने रुपए बाकी थे? 15 रुपए बाकी थे अभी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं इसको, अभी क्या करो, एक प्रकार को नजरअंदाज करो। हमने क्या कहा था कि जो ए के सारे ऋण होंगे वो कौन चुकाएगा? बै चुकाएगा। सही है भाई, संपूर्ण संपत्ति किसको मिली? बै को मिली, तो बै ही संपूर्ण ऋणों को चुकाएगा। लेकिन बै को पता चला कि अभी ए के खाते में 15 रुपए बाकी रह गए हैं, जिससे वो अपने 5 रुपए का ऋण क्या है? चुका सकता है। किसको पता चल गया? बै को। कि बै के खाते में भी कितने रुपए, सॉरी, बै को पता चला कि ए के खाते में भी 15 रुपए बाकी हैं संपूर्ण संपत्ति देने के बाद भी, तो अभी वो 5 रुपए का क्या कर सकता है? भुगतान कर सकता है। तो से जो है इस पर क्या नहीं कर सकता? प्रेशर नहीं कर सकता है कि मुझे 5 रुपए दो। ये कहेगा बै कि अभी ए के अकाउंट में 15 रुपए बाकी हैं, जिससे आपको 5 रुपए दे देगा और 10 रुपए अभी उसके पास और बाकी रह जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है, इसीलिए बै को यह 5 रुपए अदा करने के लिए से विवश नहीं कर सकता। से बै को विवश नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ए अभी भी अपने कर्ज का भुगतान करने लायक और सर्वस्त्र आदाता नहीं है। सर्वस्त्र आदाता, सॉरी, यहां पे लिखेंगे सर्वस्त्र दाता। ठीक है, क्योंकि उसने संपूर्ण संपत्ति नहीं दी है, अभी उसके पास कितने बाकी हैं? 15 रुपए बाकी हैं, तो सर्वस्त्र दाता नहीं है। सही है, जिस बच्चे ने नोट्स खरीदे हैं वो यहां पे इसे सही कर लेगा, सर्वस्त्र दाता नहीं है। एग्जाम्पल 3, ये जो आपको 3 एग्जाम्पल किस में लिखने हैं? आपको सर्वस्त्र आदाता वाले में लिखने हैं। जब ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आए या 20 नंबर का आ जाए तब लिखना है। ठीक है, अगर ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप इतना एक्सप्लेन करने के बाद, ये जो वाला 1 पॉइंट मैंने दिया है, इतना लिखने के बाद आप सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख देना है, ये सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं लिखना है, फिर क्या लिखना है? सेकंड वाला एग्जाम्पल आप लिख देना। ठीक है, अगर 10 या 20 नंबर में आता है तो पहले वाले में जोड़ के इसको तीनों एग्जाम्पलों को लिख देना। ए ने बै को अपनी संपूर्ण जायदाद दान कर दी, जिसमें एक मकान भी शामिल था। बै ने मकान ए के पास ही रहने दिया और मकान को उपभोग के एवज में 50 रुपए किराया लेने लगा। इस घटना से मूलधन की प्रकृति पर कोई असर नहीं होगा। इसको समझते हैं। ए है और बै है। ए का क्या था? मकान। ये मकान इसने बै को दे दिया, क्या है? इसको दान दे दिया। ठीक है, तो ये मकान किसके पास चला गया? यहां से कट के मकान आ गया बै के पास। अब ये जो ए था, इसी मकान में क्या था? अभी रह रहा था। ए ने मकान बै को दे दिया, लेकिन इसी मकान में क्या कर रहा था? रह रहा था। अब जो बै था उसने कहा कि आपने मुझे ये जो मकान है दान दे दिया है, आप अगर इस मकान में रहोगे तो आपको 50 रुपए किराया देना पड़ेगा महीने के से है, हर महीने। ठीक है, तो यहां पर ए ने इसे दान तो दे दिया है, यहां पे किसी भी प्रकार का दान क्या नहीं होगा? भंग नहीं होगा, क्योंकि अब बै का क्या है? अधिकार है, वो अपने का दान ले, वो सॉरी किराया ले या ना ले, ये बै के ऊपर निर्भर करता है। अगर ए अपने ही दिए हुए मकान में किराएदार बनकर रहेगा तो उसे किराया देना होगा। सपोज करो हमारा कोई मकान था, हम उसे दान दे दें और उसी मकान में अगर हम किराए पर रहें तो हमारा हक बनता है कि हम उसका किराया दें, क्योंकि हमने वो संपत्ति क्या कर दी है? दान कर दी है, और हमारा पूरा अधिकार है उसका
किराया देने का। ये जो है हमारा सर्वस्त्र दान यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म। सेक्शन 128। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी कारण से आपकी समझ में नहीं आता है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो आप कमेंट करना और कमेंट में वीडियो का टाइम लिख देना कि सर 30-20 जो है कि यहाँ से यहाँ तक की वीडियो जो है हमें समझ में नहीं आई है, मिनट और सेकंड बता देना। कोशिश करूंगा वहाँ की मैं छोटी सी क्लिप बनाकर या तो आपको व्हाट्सएप पे पर्सनल सेंड कर दूं या यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।